हजारों साल पहले की बात है। मेसोपोटामिया की धरती पर, जहां आज का इराक है, दो प्राचीन शहर थे, लागाश और उम्मा। दोनों के बीच सिर्फ एक चीज का विवाद था, सिंचाई का पानी, नहर का पानी। शुरू हुआ एक छोटा सा झगड़ा, लेकिन यह झगड़ा इतना भयंकर हो गया कि लगभग 100 साल तक दोनों तरफ से लड़ाइयां होती रहीं। फौजें टकराईं, हजारों सैनिक मारे गए, पूरी फसलें नष्ट हुईं, गांव जड़ गए। पानी के लिए इतनी बड़ी जंग जिसमें पूरी पीढ़ियां खत्म हो गईं। इतिहास की वो पहली दर्ज की गई वाटर वॉर थी। सन 1187 में हट्टिन की लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ हट्टिन। एक तरफ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की सेना थी और दूसरी तरफ क्रूसेडर्स। सलाउद्दीन ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने तलवारों से ज्यादा पानी को हथियार बनाया। उन्होंने दुश्मन सेना को गैलीली के सागर यानी सी ऑफ गैलीली तक पहुंचने वाले रास्ते को काट दिया। तपती रेगिस्तानी धूप, भारी लोहे के कवच और गले में सूखती प्यास। नतीजा यह हुआ कि क्रूसेडर्स की विशाल फौज लड़ने से पहले ही घुटनों पर आ गई। पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इतिहास गवाह है कि इंसान सोने, जमीन और सरहदों के लिए जरूर लड़ा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी भी जंग हुई हैं जहां हजारों की फौज सिर्फ प्यास से दम तोड़ गई। इतिहास चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पानी सिर्फ जीवन नहीं है, पानी सबसे बड़ा हथियार और युद्ध की सबसे बड़ी वजह भी है। और आज अप्रैल 2026 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यह कहानी किसी पुराने इतिहास की नहीं, बल्कि इसी हफ्ते की है। सेंट्रल अफ्रीका का देश चैड, पूर्वी इलाका वादी फिरा प्रांत का इगोते गांव। यहां लड़ाई दो देशों के बीच नहीं, बल्कि महज दो परिवारों के बीच शुरू हुई। वजह एक पानी का कुआं। दोनों परिवार अपने बर्तन भरना चाह रहे थे, लेकिन देखते ही देखते यह मामूली कहासुनी एक सांप्रदायिक आग में बदल गई। पड़ोसी गांव कूदे, फिर पूरी कम्युनिटीज आमने सामने आ गईं। घर फूंक दिए गए, गोलियां चली और देखते ही देखते 42 लाशें जमीन पर बिछ गईं। 10 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हुए कि खुद देश की सेना को कमान संभालनी पड़ी। उप प्रधानमंत्री लिमाने मोहम्मद को खुद धूल उड़ते उस गांव में पहुंचना पड़ा। आज वहां शांति तो है, लेकिन यह वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान की आहट दे रही है। अब सवाल यह है कि लोग पानी के लिए मरने मारने पर उतारू क्यों हैं? क्योंकि चैड दुनिया का उन 10 देशों में है जहां वाटर क्राइसिस मौत के वारंट जैसा है। सिकुड़ती हुई उम्मीद यानी लेक चाड, जो कभी अफ्रीका की जीवन रेखा थी, 1960 के मुकाबले अब 90% सूख चुकी है। दुनिया मानती है कि प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर पानी होना चाहिए। चाड में यह गिरकर 813 रह गया है। जहां भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता करीब 1486 क्यूबिक मीटर 2021 के डेटा के हिसाब से है, वहीं चैड में आधे से ज्यादा आबादी के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की मार, सहारा रेगिस्तान का बढ़ता हुआ दायरा और सूडान से आने वाले शरणार्थियों का बोझ। पानी अब वहां कुदरत की नेमत नहीं, बल्कि बदले की करेंसी बन गया है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इगोते गांव की ये 42 मौतें सिर्फ एक झांकी है, एक ट्रेलर जो अभी शुरू हुआ है। अगर जल संकट का समाधान नहीं निकला तो भविष्य के नक्शे खून से लिखे जाएंगे। हम अक्सर कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। चैड की यह घटना बता रही है कि वो युद्ध शायद शुरू हो चुका है। हम अपनी गाड़ियों को धोने में, शावर के नीचे घंटों बिताने में जो पानी बर्बाद करते हैं, जरा सोचिए, दुनिया के किसी कोने में उसी पानी की एक बाल्टी के लिए 42 लोग कत्ल कर दिए गए। आज राजीव टाइम्स पर मेरा सवाल आप लोगों से सीधा है, क्या हम वाकई पानी बचा रहे हैं, या हम अनजाने में ही सही अगले किसी इगोते गांव जैसे खूनी संघर्ष की जमीन तैयार कर रहे हैं?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सब्सक्राइब करें हमारे राजीव टाइम्स को। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।